अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अभी तक कौन कौन से सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। ठीक, तो कोई भी सम्मेलन होता है, आज की डेट पर जो है योजनाओं से ज्यादा सम्मेलन के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनमें सब में देखोगे ये जो जितने भी ये करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ रहे हो हर एक एग्जाम में कंपलसरी है। ठीक, चाहे वो एसआई का हो चाहे वो एनटीपीसी का हो। हाल फिलहाल में एनटीपीसी की नई वैकेंसी फिर से आ रही है। ठीक, रेलवे की एनटीपीसी जो है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों वैकेंसी फिर से आ रही है। ठीक, सारे के सारे ये जितने भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं सब में पैटर्न चेंज करते हुए योजनाओं की जगह पर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा कहां पर आयोजन हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो सम्मेलनों में से जो पहला एक सम्मेलन है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सबसे पहला पॉइंट जो है ब्रिक्स क्या है, एक प्रमुख समूह है। ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, हाल फिलहाल में इसमें परिवर्तन हुआ है। पिछले 2 सम्मेलनों में से पिछले सम्मेलन में कुछ एक शामिल किए गए, इस सम्मेलन में किस एक सदस्य को पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक, तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये 17वां ब्रिक्स, ठीक, सीरियल नंबर याद रखना, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये 6 और 7 जुलाई 2025 को इसका आयोजन हुआ। कहां पर? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहां पर है? ब्राजील में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब ये जो सम्मेलन था, सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम के क्वेश्चन कई बार आते हैं कि थीम क्या थी, तो थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। याद होगा, इतने जो लेंदी थीम्स होती हैं तो इन थीम्स में कीवर्ड ढूंढो कि हमें याद कैसे होगा। तो इसमें है स्ट्रेथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। इस वर्ड पर ध्यान रखना कि ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन यानी जो दक्षिण है, यानी दक्षिणी ध्रुव है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में जो भी क्षेत्र स्थित है या जो भी देश हैं उनमें से आपस में सहयोग बढ़ाना। ठीक, तो फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, यानी जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस पर सुधार के लिए हमें मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन अपनाना है। यानी मुख्य रूप से जो वैश्विक स्तर पर जो दक्षिण गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित देश हैं उन देशों में आपसी सहयोग बढ़ाना है। तो ये कीवर्ड है कि इसमें से याद रखना है कि ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। अब ये जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो पिछले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया को शामिल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। ठीक, तो 10वें सदस्य के रूप में इसने सदस्यता ग्रहण की है, पूर्ण सदस्य के रूप में। ब्रिक्स एक समय पर जो है इसमें 5 जो है सदस्य होते थे, आज के डेट पर इसके सदस्य बढ़कर हो गए हैं 10। ठीक, ब्रिक्स क्या है अभी आगे देखना। अभी ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें इंडोनेशिया को 10वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। साथ में कुछ एक देश हैं, ठीक, जिसमें से बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ठीक, ये सब इन देशों को पार्टनर कंट्रीज के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, याद नॉर्मल एग्जाम के लिए केवल इतना याद कर लेना कि इंडोनेशिया को इस समूह का 10वां सदस्य बनाया गया। आयोजन कहां पर हुआ? ठीक, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। सबसे इंपॉर्टेंट अगले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2026 में जो ब्रिक्स का अगला शिखर सम्मेलन होगा, जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा, वो कहां पर आयोजित होगा? भारत में। ठीक, भारत में इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। तो 2025 में आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ और 2026 में आयोजन भारत में होगा। इंडोनेशिया जो है पूर्ण रूप से इसका 10वां सदस्य बना। ठीक, ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स जो है मुख्य रूप से एक समूह है जिसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील। तो जिम ओनील द्वारा वर्ष 2001 में इसका प्रस्ताव रखा गया था कि विश्व के जो प्रमुख तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए एक समूह प्रस्तावित किया गया था जिम ओनील द्वारा। जिम ओनील कहाँ के निवासी थे, कहाँ के अर्थशास्त्री हैं? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री। ठीक, तो ब्रिक का गठन सबसे पहले 2006 में किया गया था। ब्रिक का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक, ये मुख्य रूप से 4 सदस्य देश थे जिनका गठन कब किया गया था? 2006 में।
अब इस समूह का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो रूस के येक्टारिनबर्ग में 2009 में हुआ था। इसके बाद 2010 में इसी समूह में शामिल किया गया दक्षिण अफ्रीका को। ब्रिक जो समूह था इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, अब इसे कहा गया ब्रिक्स। 2024 में इसमें और सदस्य जुड़े जिनमें से ईरान, यूएई, मिस्र और इथियोपिया, ये 4 देशों को जो है 2024 में शामिल किया गया। 2025 में शामिल किया गया इंडोनेशिया को। तो अब वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 10। ठीक, तो याद रखना टोटल सदस्य 10 हो गए हैं। अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स समूह द्वारा 2014 में एक अपना स्वयं का बैंक स्थापित किया गया जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई, चीन में। ठीक, वर्तमान में इसकी प्रमुख डिल्मा रूसेफ है। तो याद रखना ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? 10। ठीक, तो 17वां ब्रिक्स का आयोजन कहां पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अगला 18वां कहां पर आयोजन होगा? भारत में। ठीक, नेक्स्ट है विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन। बताया था ना कि इस साल के लिए जो एआई है, एआई को अच्छे से याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन अभी आयोजन हुआ है। इसी से संबंधित एक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक और सम्मेलन आयोजन हुआ था और जस्ट इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक ही यही है। तो विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन जो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन 26 से 29 जुलाई 2025 को रूस के मतलब चीन के संघाई में किया गया। आयोजन कहां पर हुआ? चीन के संघाई में। ध्यान रखना डेट नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि 26 से 29 जुलाई 2025 को आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। ठीक, इस तरीके से। तो चीन के संघाई में। थीम क्या थी? एआई युग में वैश्विक एकजुटता, यानी एआई का जो युग चल रहा है उसमें जो भी एआई से संबंधित जो भी चीजें होंगी उसमें वैश्विक एकजुटता बनाए रखनी है, यानी हमें मिलजुल कर कार्य करना है। ठीक, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। बढ़िया सा जवाब है ना? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मानव निर्मित बुद्धि। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से जैसे आजकल क्या है कि सब कुछ एआई का जमाना चल रहा है। ठीक, एआई का जमाना चल रहा है तो आजकल ये चल रहा है कि जैसे अगर यहाँ पर बैठे हो और ये पूछा जाए, ठीक, जैसे बात की जाए कि जो है किसी व्यक्ति को शूज खरीदने हैं। ठीक, तो 2 लोग बातें कर रहे हो कि शूज खरीदने हैं, मोबाइल सब कुछ सुन रहा होता है, मोबाइल का माइक्रोफोन हमेशा ऑन होता है। ठीक, यही रीजन है कि जब भी कोई भी वेबसाइट खोलोगे, कुछ भी खोलोगे तो वहां पर शूज ही दिखेंगे। ठीक, गूगल में जैसे जो चीजें सर्च करोगे वही हर एक जगह पर वही चीजें दिखेंगी। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक, आज की डेट पर जो है सारा का सारा टेक्निकल जगत में सब कुछ मोबाइल फोन से लेकर सब कुछ हैक होता है। हैक होने का मतलब कोई भी जो है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो उसमें जो है सब कुछ ओके ओके टिक करते जाते हो, वो सारा का सारा डेटा जो है उस ऐप डेवलपर के पास पूरा का पूरा डेटा सेव होता है। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक, इसके बारे में बोला जाता है कई क्षेत्रों की नौकरी खा गया और कई क्षेत्रों में नई नौकरियों का सृजन भी इसने किया। ठीक, तो ये सम्मेलन जो है मुख्य रूप से वैश्विक तकनीक, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में मुख्य रूप से एआई का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा उसके संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, ध्यान रखना, पर्टिकुलर ये ध्यान रखना कि विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 जो है उसका आयोजन संघाई, चीन में किया गया। जितने भी आयोजन होंगे उनमें से मैक्सिमम में क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आयोजन कहां पर हुआ। ठीक, नेक्स्ट जो है एआई एक्शन समिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है एआई एक्शन समिट 2025 जो है इसका आयोजन किया गया था। अब ये आयोजन हुआ 10 से 11 फरवरी 2025 को। ठीक, ये इस साल का अप्रैल में आईएएस का जो एग्जाम हुआ था, तो आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, 4 ऑप्शन वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस तरीके से। तो जो आयोजन है और ये सीट ऑफलाइन क्लास में जो है जिस दिन आईएएस का एग्जाम था उसके जस्ट एक दिन पहले दी गई थी। ठीक, और उसमें सीट में सब लोगों ने ऑफलाइन क्लास में देखा था कि 5 पेज की सीट थी। आईएएस का अगले दिन एग्जाम था और उसमें 5 क्वेश्चन उसी केवल एक सीट से आईएएस के करंट अफेयर्स में रखे हुए थे। उसमें एक ये भी था। अब
इसका आयोजन जो है 10 से 11 फरवरी 2025 को किया गया। आयोजन कहां पर हुआ? ग्रैंड पैलेस पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस में ग्रैंड पैलेस में इसका आयोजन किया गया। इमैनुअल मैक्रो जो थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रो जो हैं ये इस आयोजन के अध्यक्ष थे, ठीक, इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। भारत जो है, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये इसके सह अध्यक्ष थे। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट उसमें ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन रखे थे। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य क्या था? एआई एक्शन समिट का उद्देश्य था कि सार्वजनिक हित के लिए एआई का उचित प्रयोग किया जाए, एआई का कुछ निगेटिव प्रयोग ना किया जाए, ठीक। इसमें से मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट ये था कि समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, ठीक, यानी समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। जो भी इस सम्मेलन में जितने भी देश शामिल हुए उनके द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए कि किस तरीके हम एआई का बेहतर प्रयोग करेंगे, ठीक। इस सम्मेलन पर जो ये संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसमें से यूएसए और ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो आईएएस का जो एग्जाम था उसमें 2 पॉइंट के अलावा तीसरे पॉइंट पर यही था कि जो ये संयुक्त घोषणा पत्र था उसमें यूएसए और ब्रिटेन द्वारा हस्ताक्षर किए गए, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया था। सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स में लिखे थे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया था कि इससे पूर्व एआई के संबंध में 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन पहले भी आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस क्रम में एआई एक्शन समिट ये तीसरा एआई एक्शन समिट था। पहले 2 सम्मेलन, एक ब्लेसली पार्क ब्रिटेन में आयोजन 2023 में हुआ, सियोल में जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, वहां पर जो है 2024 में इस एआई एक्शन समिट का आयोजन किया गया था। तो इस क्रम में ये तीसरा एआई एक्शन समिट था। वैसे जो पुराना वाला जस्ट इसके पहले पड़ा वो उसका आयोजन कहां पर हुआ? चीन के संघाई में। और ये एआई एक्शन समिट का आयोजन कहां पर हुआ? फ्रांस के पेरिस के ग्रैंड पैलेस में, ठीक, याद रहेगा, ठीक, थीम याद कर लेना। नेक्स्ट है 18वां अंतरराष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025, ठीक। तो 18वां अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स जो है इसके लिए एक ओलंपियाड का आयोजन हुआ। ओलंपियाड का आयोजन अभी 11 से 21 अगस्त 2025 को हुआ। कहां पर आयोजन हुआ? मुंबई में। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक, इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। इस ओलंपियाड में, ओलंपियाड मुख्य रूप से एक इसकी क्विज प्रतियोगिता होती है जिसमें से मुख्य रूप से 60 से अधिक देशों के लगभग 300 स्टूडेंट और लगभग 160 मेंटर्स ने इस प्रतियोगिता में या इस ओलंपियाड में भाग लिया था, ठीक। याद रखना कि जो है आयोजन मुंबई में हुआ, ठीक। नेक्स्ट है इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025। मेडटेक क्या है? आजकल वर्ड जुड़ के आता है टेक, जैसे एडटेक। एडटेक का मतलब क्या हुआ कि जैसे एडटेक का मतलब ये हुआ कि एजुकेशन क्षेत्र की कोई कंपनी है जो मुख्य रूप से ऑनलाइन एजुकेशन पर कार्यरत है, तो ये एडटेक हुआ। तो मेडटेक क्या हुआ? तो मेडिसिन क्षेत्र में जो भी, मेडिसिन क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में एक सम्मेलन। तो मेडटेक सम्मेलन जो है, इंडिया मेडटेक एक्सपो या सम्मेलन जो है, इसका आयोजन 4 से 6 अगस्त 2025 को किया गया। कहां पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली। आजकल जो है नई दिल्ली में जो भी आयोजन होता है वो मैक्सिमम जो है भारत मंडपम में ही आयोजन होता है। यानी इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है नई दिल्ली में एक प्रगति मैदान जो है वहीं पर एक अलग से कॉन्फ्रेंस के लिए या सम्मेलन के लिए या कोई भी प्रदर्शनी होती है उसके लिए एक पूरा का पूरा भारत मंडपम नाम से एक कॉन्फ्रेंस हॉल या कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग तैयार कर दी गई है, ठीक। तो ये आयोजन भारत मंडपम में होता है। उद्देश्य क्या है? मेडटेक के क्षेत्र में, यानी जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन के क्षेत्र में जो भी भारत की यात्रा है, यानी भारत ने अब तक क्या क्या मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में जो है प्रदर्शनी, ठीक, एक्सपो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 500 से अधिक देशी और विदेशी कंपनियों ने भाग लिया, ठीक। आयोजन कहां पर हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली, ठीक। इसमें से सिंगल यही याद रखना है कि भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव।
ठीक, पहला है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव यानी पारंपरिक संगीत यानी सभी देशों का जो पारंपरिक संगीत है उसको लेकर जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन कब हुआ? 4 अगस्त 2025 को। आयोजन कहां पर हुआ? आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजक कौन था? इस सम्मेलन का आयोजन या इस महोत्सव का आयोजन किया गया भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ठीक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है इसके द्वारा एक आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम अच्छे से याद कर लेना इस आयोजन की थीम थी सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग। ठीक, यानी इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया होगा? 7 राष्ट्रों ने। बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक एक बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो भी देश स्थित हैं उन देशों का एक संयुक्त संगठन है। और इन संयुक्त संगठन द्वारा जो है मतलब इस संगठन द्वारा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2025 में जो इसका थाईलैंड में 6ठा सम्मेलन आयोजन हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान इस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था। और ये पहली बार इसका आयोजन कहां पर किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक, पहला आयोजन किया गया। ठीक, नेक्स्ट है ग्लेशियर संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि यहां से करंट अफेयर्स में ही कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, 8 से 10 क्वेश्चन वो किस तरीके से बनेंगे कि ग्लेशियर संरक्षण पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है 2025, इसका आयोजन जो है 29 से 31 मई 2025 के मध्य में किया गया। आयोजन इसका कहां पर हुआ? ये ताजिकिस्तान के दुशांबे में इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। ये इस साल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्ष 2025 को वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब जो है ग्लेशियर इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्लेशियर इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्लेशियर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? लगभग 71% भाग पर। तो ये जो 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसमें से अधिकतम जो है वो समुद्री जल है या खारा जल है। मात्र 3% जल जो है ये शुद्ध जल है। और ये जो शुद्ध जल 3% है, इसमें से भी लगभग 2/3 जल जो है वो किस प्रकार का है? ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में पहाड़ों में जमा हुआ है। ठीक, तो अब जब ये पहाड़ों में जमा हुआ है, 2/3 जो मीठा पानी है यानी जो पेयजल है वो ग्लेशियर के रूप में संरक्षित है। अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी पर पेयजल की कमी हो जाएगी। ग्लेशियर तेजी से पिघल गए तो नदियों के माध्यम से समुद्र में जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। साथ में जो है नदियां धीरे धीरे जब है एक ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा, ग्लेशियर ही नदी जो है, नदी का मुख्य उद्गम का स्रोत है। अगर यही ग्लेशियर पिघल गए तो क्या होगा? धीरे धीरे नदियां भी सूखेंगी। ठीक, तो 2025 को जो ग्लेशियर है, ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। अब ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बारे में जो है एक और क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा देश है जो ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बना है, यानी जहां पर सारे के सारे जो है ग्लेशियर वो पूर्ण रूप से पिघल गए हैं। तो ये देश है वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला में 6 जो है वो ग्लेशियर थे। 6 के 6 ग्लेशियर वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। तो अभी ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है, हम्बोल्ट ग्लेशियर को हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसको पूर्ण रूप से विलुप्त घोषित कर दिया है। और जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ये वेनेजुएला का अंतिम ग्लेशियर था। अब इसे बर्फ के मैदान के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। तो हम्बोल्ट ग्लेशियर के समाप्त होते ही वेनेजुएला विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने अपने संपूर्ण जो है ग्लेशियर खो दिए हैं। इसका रेलवे का एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था तब का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, साथ ही में एक और संस्था है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इसके द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो है नेपाल में एक ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर। ठीक, तो याला ग्लेशियर को
विलुप्त घोषित किया गया है और इसके लिए बाकायदा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ठीक, एक जो है सागरमाथा डायलॉग का आयोजन हुआ, उसी दौरान जो है याला ग्लेशियर के नष्ट होने पर इसमें बताया गया कि इसका लगभग 66% क्षेत्र जो है वो पूर्ण रूप से ये पिघल चुका है, 66% नष्ट हो चुका है और ये याला ग्लेशियर जो है वर्ष 2040 तक पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। सारे के सारे करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है, सब इसी साल के अपडेट हैं। याला ग्लेशियर नष्ट होने वाला भारत का मतलब पूरे एशिया महाद्वीप का पहला ग्लेशियर है। और जो ग्लेशियर हैं संपूर्ण विश्व में अंटार्कटिका महाद्वीप पहले नंबर पर, विश्व के लगभग 91% ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और एक द्वीप है ग्रीनलैंड में लगभग 8%, तो 99% केवल 2 जगह पर, बाकी 1%, बाकी सारे महाद्वीप जो है वहां पर 1% ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। याला ग्लेशियर एशिया का पहला ग्लेशियर जो नष्ट होने की घोषणा की गई है, 2040 तक ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। ठीक, ये ग्लेशियर में याद रखना। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? 2025 को ग्लेशियरों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के रूप में वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। साथ में एक हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला का था, वो पूर्ण रूप से पिघल चुका है, नष्ट हो गया है और इसी के नष्ट होने के साथ ही वेनेजुएला पहला देश बना जहां पर पूर्ण रूप से सारे के सारे ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद याला ग्लेशियर जो है नेपाल में स्थित है और याला ग्लेशियर जो है एशिया का पहला ऐसा ग्लेशियर है जो मुख्य रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक, इतने पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है वेव्स जो है इसमें थोड़ा सा नया अपडेट आया है। वेव्स जो है एक मुख्य रूप से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक, इसका आयोजन कब हुआ? 1 से 4 मई 2025 को। ठीक, याद होगा कि जो है भारत में अभी कुछ दिनों पहले जो है पुलवामा अटैक कब हुआ था? पुलवामा अटैक कब हुआ था? यही समथिंग जो है अप्रैल लास्ट मई में। ठीक, वही सब पूरा चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर का। वेव्स शिखर सम्मेलन जो है वेव्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। उस समय जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, उस अटैक के समय पर, ठीक, उस समय पर जो है मोदी जी बाहर की यात्रा पर गए थे, विदेश यात्रा पर गए थे। एक मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है, वहां की यात्रा पर गए थे। जब भारत में अटैक हुआ तो मोदी जी जो है वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो है उसके 1-2 दिन बाद ही इस सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, जिस कारण से इनका बड़ा थोड़ा सा विरोध होता है। ठीक, तो एक इसको वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का जो है उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ, ये याद रखना। जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसका आयोजन हुआ। अब ये था क्या, उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल कंटेंट, एनिमेशन, गेमिंग और सिनेमा कला का वैश्विक केंद्र बनाना। यानी भारत में जो बेरोजगारी है वो ऐसे कम की जाएगी कि सरकार जो है डिजिटल कंटेंट बनाने वाले लोगों को प्रमोट करेगी। एनिमेशन आप सीखिए, गेमिंग और सिनेमा से संबंधित जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो सीखिए। ठीक, और इसको सीखने के साथ ही जो है मतलब इस नए उभरते हुए क्षेत्र में यानी गेमिंग और जो इंटरटेनमेंट है, इस क्षेत्र में नए कैरियर जो है उस पर जो है कैरियर बनाने के लिए प्रमोट किया गया। इसके लिए सरकार ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भी दिया। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का मतलब ये हुआ कि एनिमेशन, कॉमिक्स, AI, ठीक, ड्रोन वीडियो, XR, म्यूजिकल, इस क्षेत्र में जो है 32 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ठीक, 32 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ में इस सम्मेलन के दौरान भारत में डिजिटल कंटेंट, एनिमेशन, गेमिंग और सिनेमा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षा देने के लिए एक संस्था स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। संस्था स्थापित करने की बात कही गई। उस संस्था की स्थापना अभी हाल फिलहाल में 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ध्यान रखना,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी क्रिएटिविटी करनी है तो उसके लिए एक संस्था का गठन किया गया, एक कॉलेज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का जो कैंपस है उसी कैंपस में ही भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है इस संस्थान का कि वीएफएक्स, गेमिंग, एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करना, यानी इस क्षेत्र में कंटेंट, डिजिटल कंटेंट बनाना, एनिमेशन, गेमिंग, इन क्षेत्र में जो है युवाओं को जो है शिक्षित किया जाएगा। उनको जो है इस क्षेत्र की जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में इनको युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, याद रहेगा। ठीक, वेब शिखर सम्मेलन अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ का पूरा नाम संघाई सहयोग संगठन। ये कुछ एक ऐसे सम्मेलन है जैसे ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया और ये एससीओ हो गया। ये जब भी इनका आयोजन होता है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, एससीओ शिखर सम्मेलन जो है अभी हाल फिलहाल में इसी मंथ में 1 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? चीन के तियानजिन में। चीन का जो तियानजिन है यहाँ पर आयोजन किया गया। बड़ा चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि जब हमारे ट्रंप चाचा ने टैरिफ बढ़ा दिया था, तो टैरिफ जब बढ़ाने के विरोध में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो पहली बार, मतलब काफी समय बाद पहली बार जो है इधर हाल फिलहाल में उनकी पहली चीन यात्रा हुई। ठीक, और इस यात्रा के दौरान जो है चीन के साथ कुछ संबंधों को सुधारने की बात कही गई। रूस और चीन के साथ मिलकर जो है इस सम्मेलन को जो है इस सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। तो तियानजिन चीन में इसका आयोजन हुआ। यहाँ पर एक तियानजिन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। या तियानजिन घोषणा पत्र के माध्यम से जो है पहलगाम हमला जो हुआ था भारत में, पुलवामा अटैक तो बहुत पहले हुआ था, पुलवामा गलत बोल, पहलगाम हमला। तो अभी हाल फिलहाल में जो पहलगाम हमला हुआ था उस पहलगाम हमले को लेकर जो है बिना पाकिस्तान का नाम लिए, ठीक, इस सम्मेलन के दौरान बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए जो है इसकी निंदा की गई कि ये जो हमला है ये गलत ढंग से हमला किया गया। यूएसए और इजराइल द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया उस हमले की भी निंदा की गई। ठीक, तो इस हमले की निंदा की गई। ठीक, तो इस सम्मेलन के दौरान पहलगाम हमला और यूएसए इजराइल द्वारा ईरान पर जो हमला किया गया इसकी निंदा की गई। साथ में एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को मानते हुए जो गवर्नेंस है, यानी जो भी सरकारें चलती हैं वो सरकारें उसी हिसाब से चलाई जाएं। ठीक, लाओस जो है इस सम्मेलन के दौरान लाओस को 17th पार्टनर कंट्री के रूप में दर्जा दिया गया। किस सम्मेलन में, किस समूह में? एससीओ समूह में। ठीक, नरेंद्र मोदी द्वारा एससीओ दृष्टिकोण के 3 आधार प्रस्तुत किए गए, सुरक्षा, संपर्क और अवसर। ठीक, ये 3 जो है 3 आधार प्रस्तुत किए गए। 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो है ये किर्गिस्तान में प्रस्तावित किया। तो इसमें याद रखना कि इसका आयोजन कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? तियानजिन, चीन में। ठीक, संघाई सहयोग संगठन क्या है? जो ये संघाई सहयोग संगठन है ये 2001 में स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय चीन की बीजिंग में है। इसके जो पूर्ण सदस्य हैं इनमें से चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस इसका नवीनतम सदस्य है, 2024 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक, तो पूर्ण सदस्य टोटल पार्टनर कंट्रीज के रूप में 17 देशों को इसमें पार्टनर कंट्रीज के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक, पार्टनर कंट्रीज जो होते हैं उनको पूर्ण दर्जा नहीं होता, लेकिन वो भी इसमें सहयोगी के रूप में जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण समूह है जो संपूर्ण विश्व की कुल 23% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और संपूर्ण विश्व की 42% जनसंख्या का भी ये समूह प्रतिनिधित्व करता है। आयोजन कहां पर हुआ? चीन के तियानजिन में। ठीक, याद रखना।
नेक्स्ट है अगला, ये फिर से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेमीकॉन इंडिया 2025। तो फोर्थ सेमीकॉन इंडिया जो है ये सेमीकॉन मतलब मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर के लिए ये जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सेमीकॉन इंडिया जो है मुख्य रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और एक संस्था है सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया गया। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सबने साइंस में पढ़ा है। अर्धचालक क्या होते हैं, मतलब ऐसे चालक जो जिनकी चालकता चालक और चालक और अचालक, ठीक, या कुचालक जो है इनके मध्य में होती है। इनमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है, इनकी चालकता को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक। तो ये जो अर्धचालक हैं, अर्धचालक इस समय मुख्य रूप से जो अर्धचालक हैं जिनमें से सबसे ज्यादा प्रयोग होता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक। ये सारे के सारे जो अर्धचालक है वर्तमान में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का रीढ़ माना जाता है इन्हें, ठीक। तो जितने भी आईसी चिप्स होते हैं या कंप्यूटर चिप्स होते हैं, जितने भी चिप होते हैं, सभी के सभी चिप का निर्माण जो है वो किससे होता है, मुख्य रूप से अर्धचालकों से, ठीक। इस कारण से अर्धचालक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो बड़ा चर्चा में रहता है रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक। रेयर अर्थ मिनरल्स में भारत सरकार की ओर से कुल 30 रेयर अर्थ मिनरल्स के अंतर्गत इस श्रेणी में 30 खनिजों को रखा गया है। सारे के सारे आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी बन रही है बिना इन चिप के कुछ भी संभव नहीं है, ठीक। तो भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी जिसे कहते हैं, इसके द्वारा ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई थी। कब, 2021 में, ठीक। उद्देश्य क्या था कि भारत में वैश्विक स्तरीय सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना। भारत जो है मुख्य रूप से जो आईसी चिप है, आईसी चिप का आयात करता है। तो बीच में जो है कोविड आया, तो कोविड टाइम पर जो है आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। इस कारण से सारे के सारे उद्योग जो है प्रभावित रहे, जिनमें मुख्य रूप से भारत का जो वाहन उद्योग था सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और वाहन उद्योग लगातार जैसे कुछ समय से भारत का वाहन उद्योग जो है वो अच्छे से बढ़ रहा है, जिनमें से टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं। तो सारा का सारा जो है उद्योग जो है ये प्रभावित हुए थे। मुख्य रूप से चीन का इस पर कब्जा है, तो चीन ने इस पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया था कि भारत को उसने ये सारी की सारी चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हों, चाहे वो आईसी चिप्स हों, इन सब के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण से भारत ने स्वयं को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था, ठीक। भारत जो है, भारत अपना पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है जो उसको 5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य रखता है। उसमें से लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत का जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंच जाएगी, ठीक। अब जो ये सेमीकॉन इंडिया 2025 था, इस दौरान एक विक्रम 3201 एक ये चिप लॉन्च की गई है, ठीक। ये एक मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर है जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसी के साथ में जो है इसका विकास जो है इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में इसका विकास किया गया है। और ये सेमीकॉन इंडिया के तहत या इस सम्मेलन के दौरान विक्रम 3201 ही लॉन्च किया गया है। इसी के साथ में, और ये विक्रम 3201 क्या है, भारत की पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसी के साथ में इसरो द्वारा ही एक और कल्पना 3201, ठीक, कल्पना 3201 नाम की भी स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक 30 बिट माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया है। ये दोनों के दोनों याद रखना, ठीक। आजकल जैसे आजकल 2-3 क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, ठीक। तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में एक क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी पूछा गया, मेजराना 1। मेजराना 1 क्या है, तो मेजराना 1 जो है वो विश्व की पहली क्वांटम चिप है, ठीक।
तो बताया ना कि जो है इसकी पूरी एक क्लास किसी दिन अलग से होगी एआई वाली, ठीक। तो ये याद रखना कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर हुआ, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। ये याद रखना, नाम भी याद रखना पड़ेगा, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, भारत जो है, भारत में सेमीकंडक्टर को किस तरीके से नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए सेमीकंडक्टर उद्योग को, इसलिए जो है इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान विक्रम 3201 नामक एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया गया। पूरी समरी में 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन, पाली सम्मेलन, ठीक। पाली भाषा, ठीक, ये एक भाषा है, इसके बारे में कुछ बताओगे अंकित? पाली भाषा जो है मुख्य रूप से संस्कृत जैसी भाषा है, लेकिन थोड़ी सी संस्कृत से अलग है। पाली भाषा जो है जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा इस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जितने भी त्रिपिटक यंत्र हैं या बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। तो पाली भाषा जो है वर्तमान में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी जो मानने वाले हैं उनके बीच में ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पाली भाषा का विकास किस तरीके हो, इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया कि पाली भाषा का भविष्य क्या है, किस तरीके से हम इसको और नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आयोजन 26 अगस्त 2025 को पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये आयोजन कहां पर हुआ, श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान पर। अब इसमें भारत भी सहयोगी था और श्रीलंका भी सहयोगी था। तो भारत का उच्चायोग जो है, भारत का उच्चायोग और श्रीलंका का पैराडोनिया विश्वविद्यालय जो है, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से विश्व के पहले अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, पाली सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य विषय क्या था या थीम क्या थी, पाली भाषा का भविष्य। थीम जरूर याद कर लेना, पाली भाषा का। और पहली बार पाली भाषा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक, पाली भाषा को लेकर, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो बौद्ध धर्म का जो एक संप्रदाय है थेरवाद, उसमें से जो है ये पाली भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। बौद्ध धर्म श्रीलंका में जब गया, लगभग 2000 वर्ष पहले गया, ठीक। जो श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को, ठीक। पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, ठीक, महेंद्र वर्मन, और पुत्री का नाम संघमित्रा, दोनों को भेजा था। तो महेंद्र वर्मन ने वहां के शासक को जब 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले जो है पहला उपदेश दिया था, तो उस उपदेश से प्रभावित होकर वहां के शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। और आज की डेट पर जो है श्रीलंका का सबसे ज्यादा भाग जो है वो, वहां के सबसे ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स का ही एक क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के कारण, ठीक, या बौद्ध धर्म के आगमन के प्रतीक के रूप में किस एक त्योहार को प्रारंभ किया गया, पोसोन पोया। ये भी याद रखना कि पोसोन पोया जो है ये एक पर्व है जो मुख्य रूप से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के द्वारा, मतलब जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्टों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक माना जाता है, ठीक। तो पोसोन पोया ये याद रखना, ठीक। तो पाली भाषा का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, श्रीलंका के कैंडी में। नेक्स्ट है 26वां दिव्य कला मेला। अब दिव्य कला मेला जो है ये सीरियल नंबर से ही याद करना है, क्योंकि साल में कभी 2 आयोजन हो जाते हैं, कभी 3 आयोजन हो जाते हैं, और प्रत्येक अलग अलग शहरों में ही आयोजन होता है। दिव्य कला मेला, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो भी दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोग द्वारा जो भी हस्तकला से संबंधित जो भी चीजें बनाई जाती हैं, तो उनको एक मार्केट प्रदान करने के लिए या उनकी बिक्री के लिए एक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। तो जब भी दिव्य कला मेला का आयोजन होगा तो उसमें जो भी प्रोडक्ट होंगे, बिक्री के लिए जो भी प्रोडक्ट आए होंगे, वो दिव्यांगों द्वारा निर्मित ही होंगे, ठीक। तो 26वां दिव्य कला मेला, इसमें से क्वेश्चन यही आता है, सिंगल सा क्वेश्चन, कि आयोजन कहाँ हुआ, ठीक। तो 26वां दिव्य कला मेला जो है इसका आयोजन अगस्त 2025 में पटना, बिहार में
किया गया। ठीक, तो दिव्य कला मुख्य रूप से दिव्यांग उद्यमी और कारोबारी जो है उन्हीं के शिल्प कला के प्रदर्शन के उद्देश्य से ये दिव्य कला मेला जो है वो प्रारंभ किया गया। ठीक, अगस्त 2025 में 26 में दिव्य कला मेले का आयोजन कहां पर हुआ? पटना में। नेक्स्ट है इंडियन कंजर्वेंस कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक, 25 से 27 जून 2025 के मध्य में इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर किया गया? वन्य जीव संस्थान देहरादून में। वन्य जीव संस्थान स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। वन्य जीव संस्थान देहरादून में इसका आयोजन किया गया। आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो वर्तमान में है भूपेंद्र यादव हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में जो जैव विविधता और वन्य जीवों का संरक्षण है, यानी जीवों की जो विविधता पाई जाती है और जो वन्य जीव है इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए। ठीक, तो इनके संरक्षण में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनको कैसे दूर किया जाएगा। ठीक, उनका समाधान कैसे किया जाएगा, इस उद्देश्य से इंडिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया। कहां पर? वन्य जीव संस्थान देहरादून। ठीक, नेक्स्ट है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ई गवर्नेंस मतलब मुख्य रूप से जो है शासन में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को महत्व प्रदान करना। तो 9 से 10 जून 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। आयोजक कौन था? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, आयोजन स्थल का नाम याद रखना, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। महासागर जो है, समुद्र जो है, सागर या महासागर जो है, इनके संबंध में एक पढ़ा होगा सतत विकास, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ष 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे उनके स्थान पर जो है एसडीजी प्रारंभ किया गया, सतत विकास कार्यक्रम। सतत विकास क्या होता है? ऐसा विकास करना, ठीक, यानी हम लोग अपना ऐसे विकास करें कि विकास करते हुए हम लोग जो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का ऐसा उचित दोहन किया जाए जिससे कि ये संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहें। तो इसे सतत विकास कहा जाता है। तो इसके लिए 2015 में जो है एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 2030 तक कुल कितने गोल्स निर्धारित किए गए? 17 गोल्स निर्धारित किए गए कि टोटल 17 क्षेत्रों में हमें किस तरीके से कार्य करना है। उसी में से लक्ष्य संख्या 14 जो है वो है जल के नीचे जीवन, लाइफ अंडर वाटर या लाइफ अंडर सी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महासागर, समुद्र और जो समुद्री संसाधन है उनको संरक्षित बनाए रखना। तो इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला सम्मेलन न्यूयॉर्क में 2017 में आयोजित किया गया। दूसरा सम्मेलन 2022 में लिस्बन में आयोजित किया गया। इस वर्ष 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस शहर में जो है तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, कहां पर? फ्रांस के नीस शहर में। अब जो ये सम्मेलन हुआ इसका अध्यक्ष कौन था? तो फ्रांस और कोस्टारिका दो संयुक्त इसके अध्यक्ष थे। ठीक, भारत की ओर से जो भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो शामिल इस सम्मेलन के दौरान वो शामिल हुए थे। उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? मुख्य रूप से महासागरों का संरक्षण करना। महासागर और महासागर में जो भी संसाधन पाए जाते हो, चाहे वो जैविक संसाधन हो या जो भी खनिज संसाधन है, इन सबका संरक्षण करना। ठीक, अब यहां पर एक नई चीज है कि इसमें नाइस ओशन एक्शन प्लान, नाइस उसी के नाम पर है, नीस शहर के नाम पर, उसको नीस या नाइस बोल रहे हैं। ठीक, तो नाइस ओशन एक्शन प्लान, नाइस ओशन एक्शन प्लान क्या है? एक लाइन पर याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2030 तक 30% महासागरीय क्षेत्र को संरक्षित करना। इसी को 30x30 बोला जा रहा है। ठीक, 30x30 मतलब 2030 तक सागरीय क्षेत्र में लगभग 30% सागरीय क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना या इस क्षेत्र को संरक्षित करना।
इसी में से इंडोनेशिया द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से एक कोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आजकल कई एग्जाम में, पेट के एग्जाम में भी पूछा गया कि भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया या किस शहर में लॉन्च किया गया? गाजियाबाद। ठीक, तो उसी तरीके से कोरल बॉन्ड याद रखना। ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र के लिए। अब जैसे कोरल बॉन्ड है, कोरल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया क्या कर रहा है कि इंडोनेशिया अपने देश में विकास को प्रोत्साहित कर रहा है या निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है, और निवेश को प्रोत्साहित करते हुए वो क्या कर रहा है कि स्पेशल बॉन्ड जारी किए गए। उसमें जो उद्योगपति हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, यानी पैसा एकत्र किया जाएगा और इसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी जो भी पैसा एकत्र होगा वो, ये कोरल बॉन्ड है तो कोरल के लिए कोरल क्या होता है? प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए उस पैसे का प्रयोग होगा। ठीक, जिस परपथ से, जैसे गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया गया, तो गाजियाबाद में जो भी मतलब एक बॉन्ड लॉन्च कर दिए गए, उसमें जो भी पैसा आएगा उस पैसे का प्रयोग गाजियाबाद की साफ सफाई या जो भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण में किया जाएगा। उसी तरीके से ये जो इंडोनेशिया अपने देश में जो भी एक्स्ट्रा निवेश आएगा, ये जो नया निवेश आएगा, तो इस निवेश का प्रयोग कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति के संरक्षण में करेगा। ठीक, तो ये याद रखना कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस के नीस शहर में। इसमें दो चीजें, नीस ओशन प्लान और जो किस देश द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से कोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2025 के दौरान निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से कोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया? ठीक, किसके द्वारा? इंडोनेशिया। ठीक, नेक्स्ट है, अब वो था महासागरीय सम्मेलन, अब ये है नवा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 7 मई 2025 को किया गया। कहां पर? सिंगापुर में। सिंगापुर की जो है नेवी है और एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जो समुद्री क्षेत्र है, जिसमें से अब वहां पर वो था समुद्र में खनिज संसाधन और जो भी संसाधन है और समुद्र को सुरक्षित रखना। यहाँ पर जो है समुद्री सुरक्षा, यानी समुद्री क्षेत्र में जो भी आवागमन होता है उसका जो है किस तरीके से उसको सुरक्षित रखा जाए। ठीक, जिसमें से मुख्य रूप से विभिन्न देशों की नौसेनाओं और तटरक्षक बलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ठीक, नेक्स्ट है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है, हिंद महासागर पर्टिकुलर केवल हिंद महासागर के लिए सम्मेलन है। आयोजन 18 फरवरी 2025 को किया गया। एक वर्ड ही याद रखना, मस्कट, ओमान में इसका आयोजन हुआ। केवल एकमात्र यह याद रखना है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ। ठीक, मुख्य विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। स्थान याद कर लेना कि कहां पर आयोजन हुआ, बस। नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट, यानी स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यानी जो भी खोजें हो रही हैं, उन सब देशों, वो सब देश जो भी कोई भी खोज कर रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, वो आपस में सब सूचना का आदान प्रदान करें। इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। भारत में आयोजन हो रहा है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसके आयोजकों में से मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो और भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी, इन तीनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय या थीम क्या थी? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। ठीक, उद्देश्य क्या था कि इन राष्ट्रों द्वारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त मिशन को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि मान लो जैसे कोई भी देश है, जैसे भारत है, भारत अगर चंद्रमा पर कोई भी खोज कर रहा है, जापान भी वही खोज कर रहा है, चीन भी खोज कर रहा है, तो एक जो है अनावश्यक रूप से अंतरिक्ष में होड़ उत्पन्न होती है। इन सबको दूर करने के लिए दोनों सबके द्वारा संयुक्त रूप से मिशन संचालित किए जाए, जिसमें से जैसे भारत आगे चल के जो है जापान के साथ मिलकर ल्यूपेक्स मिशन भेजेगा। ठीक, तो इस तरीके से संयुक्त मिशन की अवधारणा को विकसित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक,
नेक्स्ट है मेघयान 2025, बहुत अच्छे से याद रखना। मेघयान 2025 जो है इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 में आयोजित किया गया, इसकी थीम थी ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, और यही इस सम्मेलन की भी थीम रखी गई। ठीक, तो दोनों की थीम सेम है। भारतीय नौसेना द्वारा जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो मेघयान 2025 भारतीय नौसेना द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस अवसर पर? 14 अप्रैल को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसकी स्थापना 14 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस आयोजन की थीम थी ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं समझोगे तो शब्द याद करते करते गायब हो जाएगा। ब्रिजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ठीक, यानी भूकंप आता है, अगर किसी क्षेत्र में सुनामी आ रही है, तो विभिन्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किए गए हैं कि भूकंप के बारे में पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो जब पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो सूचना मिलते ही अपेक्षाकृत लोग जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके कारण मानव की मनुष्य और जो है साथ में जो है आर्थिक हानि कम होगी। ठीक, तो सभी देश इसमें सक्षम नहीं है। कुछ देशों द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया, कुछ देशों द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए जो है एक इस सम्मेलन में अवधारणा व्यक्त की गई कि जो है जिन देशों में नहीं है ये सिस्टम, विकसित देशों द्वारा या जिन देशों में ये सुविधा उपलब्ध है उनको जो है सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, तो ये जो अर्ली वार्निंग का गैप है देशों के बीच में, ये गैप को समाप्त करना। ठीक, भारत के जो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मेघयान 2025 आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है प्रकृति 2025, एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, प्रकृति जो है 24 से 25 फरवरी 2025 को आयोजन किया गया, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय आवास मंत्री हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयोजक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, एक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। कार्बन बाजार पर आयोजित पहला सम्मेलन है। उद्देश्य क्या है? भारतीय कार्बन बाजार की कार्यप्रणाली को समझने और इसे विकसित किए जाने के उद्देश्य से इसका विकास किया गया। अब वर्ड है कार्बन बाजार, एक वर्ड होता है कार्बन क्रेडिट। ठीक, तो कार्बन क्रेडिट के संबंध में ही कार्बन बाजार है। तो कार्बन बाजार क्या होता है या कार्बन क्रेडिट क्या होता है? इसके लिए जो है नए नए खूब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कार्बन क्रेडिट की एक योजना प्रारंभ की गई है। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट मतलब जमा करना, कार्बन जमा करना नहीं। ठीक, जैसे वृक्षारोपण है, किसी ने पौधा लगाया तो वृक्षारोपण के माध्यम से एक, इससे पहले एक वर्ड समझो, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट यानी जो कदम है, कदम का जो निशान बनता है उसी को फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक, तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति, अगर ऐसी इसी लैंग्वेज में पढ़ें या समझें तो एक व्यक्ति एक कदम बढ़ाने पर जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक, यानी एक मनुष्य, एक व्यक्ति औसत रूप में जितना प्रतिदिन कार्बन का उत्सर्जन करता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसने पूरे दिन में कितना कार्बन उत्सर्जित किया उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ठीक, अब मान लो कोई व्यक्ति है वो साल भर में 10 टन कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक, कार्बन क्रेडिट क्या होगा कि अब उसी व्यक्ति ने वृक्ष लगाए, कई वृक्ष लगाए, और उसने जो है लगभग इतने वृक्ष लगाए कि 20 टन जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है, या 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ों द्वारा, वृक्षों द्वारा अवशोषित कर ली गई। ठीक, अब उस व्यक्ति का क्रेडिट कितना हुआ? 10 टन। 10 टन उसने जो है उसका कार्बन बच गया। अब इस 10 टन को, 10 टन कार्बन को बेच सकता है। यही अवधारणा विभिन्न कंपनियों के मध्य अपनाई जाती है कि जो है विभिन्न कंपनियों द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया जा रहा है और कितना वृक्षारोपण के माध्यम से कितना उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाई जा रही है। और इस तरीके से जो क्रेडिट बचेगा उस क्रेडिट को वो आपस में एक दूसरी कंपनियों से खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये कार्बन बाजार हुआ कि कार्बन क्रेडिट की खरीद बिक्री।
ठीक, इसके लिए जो है प्रगति 2025 का जो है आयोजन किया गया नई दिल्ली में। मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है गल्फ फूड 2025, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। गल्फ फूड 2025 जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है। विश्व में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ और जो पेय पदार्थ है उनकी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया फरवरी 2025 में। कहां पर? दुबई में। ठीक, दुबई में। इसकी थीम रही बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड। थीम नहीं पूछी जाएगी, इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो है पहले तो ये याद रखना है कि गल्फ फूड 2025 है क्या? विश्व की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय पदार्थों की एक ट्रेड शो है, एक प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन दुबई में फरवरी 2025 में किया गया था। अब जो है इस प्रदर्शनी में लगभग 29 देशों के 5500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 10 लाख से अधिक फूड प्रोडक्ट जो है उनका प्रदर्शन किया गया था। तो दो चीजें याद रखनी, एक खाद्य एवं पेय पदार्थों की एक प्रदर्शनी है जिसका आयोजन दुबई में किया गया। डेट याद नहीं करनी। ठीक, नेक्स्ट है बायोफैज। बायोफैज जो है, अब देखो वो एक खाद्य एवं पेय पदार्थों की एक प्रदर्शनी थी, अब ये है जैविक खाद्य व्यापार मेला है। जैविक खाद्य मतलब जैविक पदार्थ, जैविक खाद्य क्या हुआ? जिनमें जिन प्रोडक्ट के उत्पादन में जैविक खेती का सहारा लिया गया हो, ठीक, या जो है कीटनाशक या खतरनाक जो रसायन है उनका प्रयोग ना किया गया हो। आयोजन कब से कब तक हुआ? 11 से 14 फरवरी 2025 को आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर हुआ? न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में। ठीक, इसमें से भारत का जो मुख्य रूप से खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा जो है, एपीडा द्वारा भी भाग लिया गया था और बायोफैज 2026 में भागीदार देश के रूप में भारत को मान्यता दी गई है। तो बायोफैज जो है इसका आयोजन न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव। ग्रामीण भारत महोत्सव जो है ये भी जनवरी में 2025 में आयोजन किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विकसित भारत 2047 तक के लिए एक प्रतिस्पंदी रेजिलिएंट ग्रामीण भारत का निर्माण करना, यानी समय के साथ बदलते हुए समय के साथ में ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बदलाव आए। ठीक, गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका मुख्य उद्देश्य है। आप ध्यान से सुनना, ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना व सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, इस महोत्सव का आयोजन किया गया। सारे के सारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो भी आज है, सरकार का मेन एम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है या ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक, ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी सरकार का ये कहना है कि ग्राम पंचायतों को भारी भरकम मात्रा में जो है पैसा देना पड़ता है, तो ग्राम पंचायत अपनी इनकम खुद निर्धारित करे। ठीक, कुछ ऐसे जो है इनकम के साधन उपलब्ध कराएं, या जो गांव है, ग्राम पंचायत खुद अपने से ऐसे तरीके विकसित करे कि उनकी इनकम हो। इनकम कैसे हो, उसके लिए जो है बाकायदा एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। वो तो कोविड आ गया, नहीं तो अब तक सब लागू हो गया होता। कई क्षेत्रों में ये लागू होता है। न्यूज़पेपर देखोगे तो वहां पर देखा होगा एसडीएम द्वारा कई गांवों में जो बड़े बड़े तालाब हैं, तालाब के पट्टे जारी किए जाते हैं। ठीक, गांव में पट्टे जारी किए जाते हैं, जिसका मेन एम है मछली पालन के लिए जो है कोई भी कंपनी जाकर उस गांव में वो पूरा का पूरा पट्टा हासिल कर सके। बदले में सरकार को पैसा चाहिए। तो ग्राम पंचायत में आगे चल के सारी की सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही हैं। जैसे आजकल जो है सब लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि देखो सरकार ने जो है हर घर जल की जो व्यवस्था की है, हर घर नल के माध्यम से जो जल की व्यवस्था की है, पर यहाँ फ्री में व्यवस्था कर दी है। अभी कुछ समय बाद जो है इसका वाटर टैक्स भी आ सकता है। ठीक, साथ में एक हर घर के लिए जो है घरौनी की व्यवस्था करी है कि सभी जो है घरों के लिए जो है एक पक्का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ठीक, तो धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है। हो सकता है सरकार लगा दे कि जो है हाउस टैक्स लगेगा।
गांव में जो घर हैं पक्के, ये इसीलिए कागज उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि अगर इनका हस्तांतरण होगा, वो चाहे विरासत के रूप में हो, चाहे वो बेचने पर हो, ठीक, अगर इनका स्थानांतरण होगा तो इनके स्थानांतरण में एक जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। ठीक, तो सारी की सारी व्यवस्थाएं आत्मनिर्भर बनाने की जा रही है। ठीक, तो सरकार कब हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स कब गाँव में भी वसूलना शुरू कर दे, इस पर कोई बहुत ज्यादा समय नहीं। ठीक, तो ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना सारी के सारे ये सब योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है महिला शांत सैनिकों का पहला सम्मेलन। अब फिर से ये पहला सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट। ठीक, ये शांति सैनिक क्या होता है? शांति सैनिक क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास खुद की कोई सेना तो होती नहीं है। विभिन्न देशों में जो शांति कार्य हैं, जैसे गाजा, इजराइल लगातार गाजा पर आक्रमण कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ गाजा में जो वहां पर लोग हैं जो विस्थापित हो रहे हैं, तो विभिन्न देशों की सेनाओं से सैनिक वो जो है एकत्र करते हैं, और एकत्र करने के बाद उन सैनिकों को विभिन्न देशों में शांति कार्यों के लिए भेजा जाता है। ठीक, जैसे गाजा है तो गाजा में शांति सैनिक जाते हैं। ठीक, तो ये जो महिला शांति सैनिक हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना में विभिन्न देशों की महिला सैनिक कार्यरत हैं, उनके लिए 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था शांति अभियानों में महिलाएं वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। ठीक, यानी जो है ग्लोबल साउथ में ये जो शांति अभियान है, इसमें महिला सैनिक किस तरीके से भाग ले रही हैं, इनका योगदान क्या है। ठीक, इस कारण से ये पहला शांति सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? नई दिल्ली। ठीक, तो आयोजक कौन था? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र, जो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। तो जितने भी ये सम्मेलन पड़े, पहले स्टेप पर सब सारे के सारे सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, ये अच्छे से याद रखना। कुछ एक में थीम याद करनी पड़ेगी और कुछ एक में आयोजक के नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक, वो सारे के हर एक उसमें बताते चले हैं कि किसमें क्या याद करना। ठीक, ये पूरा याद करना। ठीक, याद हो जाएगा।